आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। गुजरात के लोग बिहार पर पूरी नजर डाले हुए हैं। अपना अपना वोट बचाइएगा ना, पक्का ये लोग देखिएगा गड़बड़ करने के फेर में है। गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। महागठबंधन का सरकार बनाना है तो वोट बचाइएगा तब ना। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नमस्कार दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है और अगर कहें कि यात्रा का आखिरी मुकाम आरा है और आरा के ऐतिहासिक वीर कुंवर सिंह मैदान में इस वोट अधिकार यात्रा की आखिरी सभा है। खास बात यह कि राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा में 14 दिनों के भीतर अलग अलग राज्यों के जो विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े, जिसमें रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री भी आए, जिसमें आज यहाँ अगर समापन है तो आज अखिलेश यादव भी आ रहे हैं और इसके पहले MK स्टालिन भी आए जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज आरा के इस मंच पर पीछे जो मंच बना है और चारों तरफ स्टेडियम में जबरदस्त भीड़ है, बहुत जोश और उत्साह से लबरेज कांग्रेस, RJD और माले के कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं में इस यात्रा ने एक जबरदस्त जोश भरा है, उत्साह भरा है, ऊर्जा भरी है। इसमें कोई शक नहीं कि इन 14 दिनों में राहुल और तेजस्वी की यात्रा का एक असर तो ये हुआ है कि बिहार के गांव-गांव में, तो आगे चलते जाइए आप, बिहार के गांव-गांव में वोट चोरी का सवाल, वोट चोरी का मुद्दा, वो नारा जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव मंचों से लगाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वो नारा बिहार के गांव-गांव, आगे बढ़ते गए, बिहार के गांव-गांव में पहुंच गया। लेकिन अब यहां से बार बार मैं अपने वीडियो में सवाल उठाता हूं, आगे बढ़ते जाइए। अभी यहां मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के भाषण का क्या लबोलुआब है, वो आपको बताने से पहले इतना बता दूं कि ये नारा गांव-गांव में पहुंचा है, ये सवाल गांव-गांव में पहुंचा है। जितनी जगह इन यात्राओं के दौरान मैं गया हूं, हर जगह ऐसे लोग मिले हैं चौक चौराहे गांव में जो इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल भी मैं बार बार पूछ रहा हूं कि क्या ये सवाल, ये मुद्दा 2, सवा 2, 2.5 महीने बाद होने वाले चुनाव तक उतना ही कायम रहेगा? ये बहुत बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों के नेताओं पर है। और इसलिए है क्योंकि इन 14 दिनों में तो चूंकि यात्रा के साथ हजारों लोग चले, 20-22 जिलों में, जिलों के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए ये यात्रा गुजरी। हर जगह इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, कांग्रेस और RJD खासतौर से और माले, सबने पूरी ताकत झोंकी। सबके हजारों कार्यकर्ता, देखिए झंडे से भरा हुआ ये स्टेडियम का जो ये एक बड़ा सा पंडाल है, झंडे भरे हैं, हर दल के झंडे, जिसके जो समर्थक हैं, कोई विकासशील पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई RJD का है। समर्थकों का, सपोर्टर का, कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह पूरे 14 दिन मुझे देखने को मिला। लेकिन बात इतने से नहीं, राहुल गांधी जिंदाबाद, बात इतने से नहीं होती है। बात होती है, आगे चलते जाइए आप लोग, आगे बढ़ते जाइए। बात होती है कि उसके बाद ये ऊर्जा से लबरेज जो समर्थक, कार्यकर्ता, जो इनके वर्कर्स हैं, ये जब आगे गांव में जाएंगे तो इस मुद्दे को कितनी दूर तक आगे बढ़ा पाएंगे। जिनका बार बार मैं कहता हूं, जिनके वोट नहीं कटे हैं वो 7 करोड़, 7.25 करोड़ लोग,
उनके लिए ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। अब यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, अलग अलग इलाकों से आई हैं, ढोल नगाड़े तो बज ही रहे हैं। और राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने बीते 14 दिनों में ये बिहार का इस मुद्दे को बिहार चुनाव के पहले सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। लेकिन सवाल कि इस मुद्दे को इतना उछालने के बाद क्या बिहार के वो दूसरे जरूरी मुद्दे जो बिहार के वोटर्स से ज्यादा कनेक्ट करेंगे आने वाले समय में, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल हो, क्या उन सवालों को उतनी मजबूती से इंडिया गठबंधन आने वाले वक्त में 2.5 महीने में बीजेपी के सामने उठा पाएगा, एनडीए के सामने उठा पाएगा, ये सवाल है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मैंने लगातार बात किया, भाई बाहर की कुछ तस्वीरें दिखाते और इसी वीडियो में कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा। लगातार हमलावर है चुनाव आयोग और बीजेपी के गठबंधन का जिक्र करते हैं। तेजस्वी और राहुल यादव सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। आइए बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। अब इन नेताओं के भाषण के बाद आरा से ये एकता यात्रा तो खत्म होगी, लेकिन उसके बाद 1 तारीख को पटना में गांधी मैदान में एक मार्च है, गांधी मैदान से 1 तारीख को। और 1 तारीख की वो तारीख है जो एक तरह से आखिरी डेडलाइन है क्लेम और ऑब्जेक्शन का, कि एसआईआर में जिनका नाम कटा, ड्राफ्ट लिस्ट में जो बाहर हैं, वो उसी दौर में, उसी बीच में क्लेम और ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म 6 का प्रावधान है कि आपका नाम कटा तो आप बीएलओ के थ्रू फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। बहरहाल, तो अब क्या कहा है इन नेताओं ने, ये सुनिए। और उसके बाद यहाँ से बार बार उसी सवाल के साथ कि यहाँ से 2.5 महीने बाद होने वाले चुनाव में ये मुद्दा कितनी दूर तक जाता है। 30 सितंबर को जब फाइनल लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट, फाइनल लिस्ट, तो उस लिस्ट में कितने कटते हैं, कितने जुड़ते हैं, उसका क्या असर होता है, ये सारा बहुत कुछ मैटर करेगा, मायने रखेगा। लेकिन हाँ, समर्थकों में, सपोर्टर्स में, कार्यकर्ताओं में, वर्कर्स में एक उत्साह का संचार चुनाव के पहले बहुत जबरदस्त हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। भीड़ जुटी है, भीड़ दिखी है, लेकिन मैं कई बार ये कहता भी हूं कि कई बार वो भीड़ जो जुटी है और जुटाई गई है, उसके बीच और वोटर्स सत्ता हासिल करने के लिए जितने वोट चाहिए, उसके बीच के फासले को भी देखना और समझना होगा। और ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आप सुनिए कि अखिलेश यादव, अंजुम सर, आपके साथ एक फोटो चाहिए, आपकी पत्रकारिता के लिए एक फोटो चाहिए आपके साथ। प्लीज एक बार सर, खड़े किए हुए हैं। ऐसे ही पत्रकार की वजह से आज हम लोग भी इकट्ठा हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहराब अली सर। हाँ, क्या हुआ? पंचायत धमार, जिला भोजपुर आ रहा। हाँ। मेरा नाम मेरे को मृत घोषित कर दिया। आपको मृत घोषित कर दिया? जी। अच्छा, कौन सा विधानसभा है आपका? ये आपका ये 193 193 बढ़ारा। तो ये देखिए, ये जो बार बार आता है ना कि 22,30,000 लोग मृत हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो वाकई जिंदा है। मैं आप मृत हूँ। मृत हैं? हाँ, आपको जिंदा लगे? जी ये पुराना वोटर कार्ड है? जी जी 2000। तो आपको मृत कैसे पता चला? ड्राफ्ट लिस्ट से, वो जो बाद में आया 65 लाख वाला। जी। तो आपने फिर बीएलओ को बात की? जी, तो क्या बोल हुआ? रहा है कि नया बना भर के दीजिए आप अपना डॉक्यूमेंट। तो मैं आपके- अपना बर्थ सर्टिफिकेट वंशावली हाँ, दे दिए। पूरा लगा के दिए आपके हैं घर सर। परिवार आसपास में और किसी का कटा है वोट? नहीं, मेरे घर का नहीं कटा है सर, मेरा केवल कटा है। हाँ, तो आपको पाया गया कि आप मृत हैं। तो चलिए, अब जिंदा हो जाएंगे अगर आपने सारे कागज दिए हैं तो ऐसे बहुत सारे। एक मिनट, ऐसे नारा मत दो। चुनाव आयोग की दबाव में आकर सर एक मिनट सर, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। थैंक यू सर। हाँ चलो ठीक है, आप सुनिए उन नेताओं ने क्या कहा है। बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग
यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। कैसे आप लोग, मूड कैसा है? सबसे पहले मैं जरा शांत हो जाएं। मैं आप जैसे करोड़ों बिहार के युवाओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। भाई और बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज
इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी, और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आपकी वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके चोरी हो रही है? कौन चोरी कर रहा है आपके वोट को? भाजपा वाला। ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को। यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। इसलिए आप सब लोग यहाँ बड़े तादाद में आए हैं। आप सब लोगों को संविधान, लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना? बदलाव लाना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है। तो वोट बचाइएगा तब ना, अपना अपना वोट बचाइएगा ना। पक्का ये लोग देखिएगा गड़बड़ करने के फेर में है। ये दो गुजरात के लोग बिहार पर बुरी नजर डाले हुए हैं, लेकिन बिहारी इनकी बुरी नजर वालों को अच्छे से सबक सिखाने का काम करेगा। तो इसलिए आज हमारे बीच आदरणीय यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले यूपी के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भोजपुर में आए हैं। एक बार अखिलेश यादव जी के लिए दोनों हाथ उठा के ताली मार करके स्वागत कीजिए। आदरणीय राहुल जी के लिए भी जोरदार हाथ उठा करके ताली मार करके भोजपुर के लोग स्वागत कीजिए। मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं उतना कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। इसी मैदान से मोदी जी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी, बिहार की बोली लगाई थी। वो आज तक नहीं मिला है। मिला क्या? मोदी जी का और नीतीश जी का जो वादा होता है, जैसे बच्चा लोग कागज का नाव या कागज का प्लेन बना करके फूंक के उड़ा देता है, वैसे ही इनका वादा रहता है। इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए और महागठबंधन का सरकार बनाइए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बनाइए। बेरोजगारी हटाना है ना, नौकरी चाहिए तो निकम्मी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना? बदलना है ना। इन नकलची सरकार है। जो जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं। अपना विजन नहीं है। हमने बोला बिजली फ्री में देंगे तो सरकार कहती है हम भी देंगे। हम बोले डोमिसाइल देंगे तो बोलती है हम भी देंगे। सरकार को हमने आप लोगों से वादा किया था पेंशन जो है वो देंगे, इस सरकार कहती है हम भी पेंशन देंगे। ये नकलची सरकार है, केवल नकल कर रहे हैं लोग। इनके पास विजन नहीं है, हम लोगों के पास विजन है। सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहां हर हाथ को नौकरी मिले,
कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना? ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट चोर, 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 वोट चोर।